हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक कंसेप्ट ऑफ पावर। जो पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप एक टॉपिक पढ़ते हो, तो पावर क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा हम एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, जो करंट होता है, वो करंट क्या होता है, क्या करना पड़ता है जो चार्ज फ्लो करते हैं। एक्चुअली जो अपने घरों में आते, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो जाते हैं और जो पावर सप्लाई आ रही है बाहर से वो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता है। सच में क्या होता है कि चार्ज तो सब जगह है, इलेक्ट्रॉन तो है ही सब जगह पे। तो जो पावर सप्लाई आ रही है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है जिससे वो ट्रेवल कर सके। और जब वो सर्किट में घूमते हैं, घरों में जो अप्लायंस में लगे हुए हैं, उन अप्लायंस में वो एनर्जी कंज्यूम होती चली जाती है, एनर्जी यूज हो जाती है, उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और उस एनर्जी की सप्लाई को बने रहने के लिए कंटिन्यूसली पावर सप्लाई आते रहनी चाहिए। तो एक्चुअली जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे घरों में बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, वो किस चीज़ का होता है, वो एनर्जी बिल होता है कि हमने टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की। वो बिल किसका होता है, एनर्जी का होता है। और एनर्जी से पावर कैसे रिलेटेड है, पावर क्या है, अगर आप सिंपल वे में समझो तो पावर है एनर्जी कंज्यूम्ड और गिवन। भाई जो कंज्यूम कर रहा है उसकी पावर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और जो पावर सप्लाई कर रहा है वो कितनी पावर एनर्जी दे रहा है इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी दे रहा है, दैट इज आवर पावर। तो क्या हो जाता है, ये पावर क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है कि कितने हम पर यूनिट टाइम में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स होती है। तो जूल पर सेकेंड पावर की एक यूनिट हो गई। इसी यूनिट को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज वॉट। तो पावर की एक और यूनिट हो गई वॉट। ये ऐसा यूनिट है, दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम में जो एक्सेप्टेड हैं वो यूनिट्स हैं। तो ये पावर की यूनिट हो गई। पावर क्या है, कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज पावर। पर यूनिट टाइम में कितनी पावर दे रहे हैं, जो पावर सप्लाई वो दे रहे हैं और जो अप्लायंसेज है वो कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल सी बात, ये पावर हो गई, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू किसी भी अप्लायंस से या सप्लाई से उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, P इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला हो गया। बट ओम्स लॉ से हम ये भी जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है भाई, V इक्वल टू होता है IR। अगर मैं V की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो IR मल्टीप्लाइड विद I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। यहीं पे मैं अगर I की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो मैं यहाँ पे I की जगह पे V अपॉन R लिख दूं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विद V बाई R, दैट इज V स्क्वायर बाई R। तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब ये जीवन में बड़ी परेशानी है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, बड़ी परेशानी, सवालों में दिक्कत होती है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट वाला केस आए वहाँ पे V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला यूज करोगे। जहाँ पे करंट सेम रह रहा हो वहाँ पे I स्क्वायर R यूज करोगे। सिंपल सी बात है। जहाँ पे वोल्टेज सेम है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, V स्क्वायर बाई R। जहाँ पे करंट सेम रह रहा है वहाँ पे I स्क्वायर R यूज करोगे। अब वोल्टेज और करंट कहाँ पे सेम रहता है, सिंपल सी बात, अगर पैरेलल कनेक्शन है, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो अगर चीज़ें पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पावर निकालने के लिए, पावर कंपेयर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं चीज़ें, किस में कनेक्टेड है, और वहाँ पे आपसे कंपेयर करवाया जा रहा है कि कितनी पावर मिल रही होगी, किस में ज़्यादा पावर मिल रही होगी, तो वहाँ पे आप किस चीज़ को देखोगे, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो सीरीज में आप किससे कंपेयर करोगे, I स्क्वायर R से कंपेयर करोगे। सिंपल सी बात। क्या ये बात भेजे में घुस गई, यस, आई थिंक सबके भेजे में घुस गई होगी। बड़ी सिंपल सी बात है ना। पैरेलल में किसको कनेक्ट करोगे, वोल्टेज को कंपेयर करते तो V स्क्वायर बाई R, सीरीज में कनेक्टेड है तो I स्क्वायर R, ये हम यूज करेंगे।
क्लियर? चल आगे देखते हैं चीज़ों को। अब इसी में एक सवाल आते हैं बल्ब के बारे में कि बल्ब के ऊपर पावर रेटिंग इतनी लिखी हुई है, इतने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो कितनी पावर मिलेगी, बल्ब्स को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया तो कौन कितनी पावर देगा। इस टाइप के सवाल भी आपके उसमें रहते हैं। चलो आओ वो सवाल देख लेते हैं कि क्या होता है, बल्ब के बारे में देखते हैं। तो बल्ब कोई भी अगर मार्केट से खरीद के लाते हैं, बल्ब अगर मार्केट से खरीद के लाते हैं, ये बल्ब का सिंबल हो गया एक तरीके से, है ना। तो इस पे एक पावर रेटिंग लिखी हुई होती है, उसमें बल्ब की पावर कितनी है और कितने वोल्टेज सप्लाई पे वो पावर देगा, उतनी पावर देगा। P और V लिखा होता है। और अपने जनरली जो अपने हाउस होल्ड में जो वोल्टेज आता है, बाहर से सप्लाई आती है, वो इंडिया में 220 वोल्ट्स की सप्लाई होती है, ठीक है। तो जनरली 220 वोल्ट तो लिखा ही होता है। अब आप साथ में देखते हो कि बल्ब आया, ट्यूबलाइट आई, फैन आया, तो उन पे रीडिंग लिखी होती है 100 वॉट का है, 1000 वॉट का है ना, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं रहता। तो पावर लिखी रहती है और वोल्टेज भी लिखा होता है, पर सबका वोल्टेज तो सेम है क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई सेम है 220 वोल्ट्स। सिंपल सी बात यह है। तो पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ पे किस किस में कंपैरिजन हो रहा है, पावर और वोल्टेज में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, P = V²/R। जो ये बल्ब है, बल्ब में ये फिलामेंट लगा हुआ होता है, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी होता है क्योंकि ये रजिस्टर ही तो होता है एक तरीके से। तो R = क्या हो गया, V²/P हो गया। अब अपन घरों में जो भी बल्ब खरीद के लाएंगे, V तो सबका सेम रहने वाला है, तो जिसका P ज़्यादा होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। P बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और पावर अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं, कि पावर ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब पावर ज़्यादा। सिंपल सी बात है। अब इसी पे बेस्ड 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, सवाल करके देखते हैं, हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल मानो चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक बल्ब है, ए बल्ब ऑफ रेटिंग्स 400 watt, 220 volts is connected with the power supply of 110 volts. What is power generated या पावर कंज्यूम्ड बाय दी बल्ब, कुछ भी बोल दो, जो भी बोलना चाहो। कंज्यूम करके ही तो हमें लाइट दिखा रहा है, कंज्यूम्ड बाय दी बल्ब, या फिर पावर वो हमें दे रहा है, कैसे भी लिख लो लैंग्वेज में, मतलब अल्टीमेटली कितनी पावर वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, कितनी पावर वो हमें दे रहा है, ये पूछना है। 220 वोल्ट्स पे वो हमें इतना देगा, ठीक है। जब 110 वोल्ट्स पे कर देंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज की हमने, वोल्ट्स चेंज किया। पावर का फॉर्मूला क्या है ना, रेजिस्टेंस चेंज किया क्या, रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया। बल्ब चेंज नहीं किया, बल्ब चेंज नहीं किया तो बल्ब के अंदर का फिलामेंट चेंज नहीं हुआ, फिलामेंट चेंज नहीं हुआ मतलब उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें तो चेंज हुई नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दो चीज़ें होती है, V²/R या फिर I²R। क्या I²R यूज करोगे या V²/R यूज करोगे कंपेयर करने के लिए? सिंपल सी बात है, R रोक रखा है, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। तो पावर क्या है, V²/R, तो R तो कांस्टेंट है। अब वोल्टेज कितना हो गया, पहले 220 वोल्ट था, अब वोल्टेज कितना हो गया, उसका हाफ हुआ कि नहीं हुआ, 220 का 110 हाफ हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले पावर P = V²/R थी, तो अब नई पावर P' क्या हो जाएगी, V/2 का होल स्क्वायर/R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिंपल सा देखो, 220 वोल्ट से 110 हाफ हुआ, तो V/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, V²/4 हो जाएगा। तो दिस इज V²/4R। और V²/R कितना है, V²/R कितना है, P है, तो P' कितना हो गया, P/4 हो गया। सिंपल सा,
तो मतलब पहले पावर कितनी मिल रही थी 400 वॉट, अब कितनी पावर मिलेगी 400/4, दैट इज 100 वॉट। इसका मतलब हुआ चीजें स्क्वायर में चेंज हो रही हैं, केवल वोल्टेज चेंज करोगे तो। मतलब वोल्टेज हाफ किया तो पावर 1/4 हो गई, देखो ना यह स्क्वायर हो जा रहा है। वोल्टेज डबल करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। वोल्टेज 3 टाइम्स करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर पावर 16 टाइम्स करनी है तो वोल्टेज कितना करना पड़ेगा 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्या ये बात सीधी सीधी देख के समझ में आ रही है? क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आर फिक्स है, पी वी पे डिपेंड करेगा, वी चेंज कर रहे हैं हम। एक तो ये सिंपल सा सवाल हो जाता है इसमें पावर में। दूसरा हो जाता है कि हमने मल्टीपल बल्ब कनेक्ट कर दिए, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा कौन कम ग्लो करेगा। सिंपल सी बात, जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर कम है वो कम ग्लो करेगा। चलो आओ कनेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ हमने 220 वोल्ट्स की बैटरी लगा दी और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। इसकी पावर है 200 वॉट कॉमा, या पावर P1 लिख दो, P1 लिख देते हैं कॉमा 220 वोल्ट्स। और इसके पैरेलल में हमने लगा दिया दूसरा बल्ब, इसकी पावर है P2 कॉमा 220 वोल्ट्स। तो ये दोनों बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे हुए हैं तो कंपेयर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P = V²/R। तो दोनों को वोल्टेज तो सेम मिल रहा है, जिस वाले की रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। मान लो मैंने दे दिया P1 > P2, तो बताओ कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा। डायरेक्टली इससे नहीं बोलेंगे, समझेंगे पहले चीज़ों को। तो P1 P2 से बड़ा है, तो अगर पावर बड़ी है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटा होता है। तो R1 क्या हो जाएगा, <R2 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में अगर R छोटा है तो P क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ग्लो करेगा जिसकी पावर ज़्यादा है, और जिसकी पावर कम है वो कम ग्लो करेगा। तो पैरेलल में एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, जैसा हम देखते हैं कि जब ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा ग्लो करेगा, कम पावर है तो कम ग्लो करेगा। पैरेलल में हमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें फिर से कनेक्ट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। फिर से देखते हैं, आओ सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा। पैरेलल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसीलिए हमारे घरों में कनेक्शन भी एक बड़ा कारण ये भी है, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, सबको सेम वोल्टेज मिलता है तो सब अपनी एक्चुअल पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सीरीज में बात बिगड़ जाती है। सीरीज में अगर मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये P1 है, ये P2 है, यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी, तो सीरीज में क्या चीज़ सेम जाएगी, करंट सेम जाएगी। करंट सेम जाएगी कि नहीं जाएगी? जब करंट सेम जा रही है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, I²R करोगे। तो अगर R बड़ा है तो P बड़ा होगा, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। और इसका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 = क्या हो जाएगा V²/R1, और P2 = क्या हो जाएगा V²/R2। सिंपल सी बात है। तो मान लो फिर से P1 > P2 है, तो P1 > P2 है तो R1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा R2 से। R1 R2 से छोटा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल में पावर मिल रही है, R1 छोटा है तो हमें जो बल्ब 1 है वो कम पावर देगा। ये डेटा है, उसके रेटिंग्स हैं, और ये जो एक्चुअल में मिल रहा है वो है। ये ध्यान रखना, ये उस बल्ब की रेटिंग्स वाली पावर है, और ये पावर है जो यहाँ पे हमें मिल रही है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेम समझ मत लेना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम वहाँ पे कम पावर मिलेगी, मतलब जिसकी P1 बड़ा था P2 से वहाँ पे कम पावर मिलेगी, मतलब ये ग्लो कम करेगा। तो P1 वाला बल्ब क्या करेगा, लेस ग्लो करेगा 2 नंबर बल्ब से। तो मतलब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उल्टा काम हो जाता है भाई। सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा काम हो जाता है। जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कम ग्लो करता है, जो जिसकी पावर कम होती है वो ज़्यादा ग्लो करता है। पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसकी पावर कम वो कम ग्लो करेगा। क्लियर? आई थिंक
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये 2 ही टाइप के सवाल आते हैं आपके, है ना। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।